गुरु अंगद देव जी के प्रकाश पुरब के अवसर पर आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज उनके उपदेशों को जानेंगे। सबसे पहला उपदेश चिंता को लेकर गुरु अंगद देव जी अंग 955 में कहते हैं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन तिन्हा भी रोजी दे। भाव ये है कि हे जीव, तू चिंता मत कर। चिंता किस बात की है कि जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। उस परमात्मा ने जल में जंतुओं को पैदा किया है और उन्हें भी भोजन देता है। वहाँ ना कुछ दिया जाता है न लिया जाता है। आकाश में पंछियों को भी वो रिजक देता है, तो तुझे नहीं देगा, तुझे भी देगा। तो तू चिंता मत कर, चिंता छोड़ के चिंतन कर। अगला उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 148 में गुरु अंगद देव जी कहते हैं, नानक परखे आपको ताप पारख जान। भाव ये है कि औरों की परख करने के बजाय अपने आप को परखो। मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मेरे अंदर की कमियां, मेरे अवगुण मुझे पता होने चाहिए। अपने आप को परखने वाले को ही असली पारक कहेंगे, ना कि दूसरों के अवगुणों को देखकर उनकी निंदा करने वाले को। तो हमें हमेशा अपने अंदर गलतियों की खोज करनी चाहिए, तभी तो हमारा जीवन बदलेगा। तीसरा उपदेश जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 463 में मिलता है, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। गुरु अंगद देव जी हमें समझा रहे हैं कि भले ही 100 चंदा और 1000 सूरज चढ़े हों, इतना प्रकाश होने के बावजूद भी हमारे अंदर के अज्ञानता के अंधकार को नहीं मिटाया जा सकता। वो काम केवल गुरु कर सकता है। एक गुरु ही है जो हमारे अंदर से अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। अगला उपदेश गुरु साहिब अंग 474 में फरमाते हैं, जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहिया वाओ, बीजे बिख मांगे अमृत, वेखो एहने आओ। अगर हमने गुरु अंगद देव जी के इस उपदेश को समझ लिया तो हमारी जिंदगी के आधे से ज्यादा कलेश मिट जाएंगे। यहाँ पर जी का मतलब है मन। जो भी थॉट्स हमारे मन में पैदा होते हैं, धीरे धीरे वो हमारे जुबान पर आते हैं, और जो मुख से शब्द निकलते हैं वो सिर्फ हवा यानी कि वात है। असली उपज हमारे मन में होती है। अब हमने अपने मन में बहुत गंदगी भर रखी है, तो उसी के लिए गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि जब तूने बिख यानी कि पॉइजन के बीज बीजे हैं तो अमृत की आशा कैसे कर सकता है। हमें जिंदगी में अगर मन की शांति, खुशहाली और प्यार चाहिए तो सबसे पहले इनके बीज अपने मन के अंदर लगा, तभी तो आगे जाकर तुझे फल मिलेगा। अगला उपदेश जो गुरु अंगद देव जी के मुख से उच्चारण हुआ है, अंग 1237 में दर्ज है, नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हाथ। एक बार फिर से गुरु की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि बिना गुरु के मन का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। गुरु के बिना किसी और के पास इसकी चाबी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में से लिए हुए गुरु अंगद देव जी के उपदेश हमें जिंदगी जीने की सही राह दिखाते हैं। अगर आप गुरु अंगद देव जी की जीवनी के बारे में कुछ और जानना चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सत श्री अकाल।